हिंदू पौराणिक इतिहास रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इसमें ऐसी असंख्य कहानियां हैं जो हमें चौंकाने के साथ साथ गहरे विचारों में भी डाल देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जो महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई एक भविष्यवाणी पर आधारित है। ये कहानी न केवल रहस्य से भरी हुई है, बल्कि इसे सुनने के बाद आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह भविष्यवाणी आने वाले समय में पूरी होगी? आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। यह कहानी द्वापर युग के अंतिम दिनों की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस महायुद्ध ने समस्त आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और धर्म की स्थापना की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने घोषणा भी की थी कि अब कलियुग का आरंभ होने वाला है। महाभारत के इस भीषण युद्ध के पश्चात महर्षि वेदव्यास अत्यंत चिंतित हो गए थे। वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता थे, बल्कि उन्होंने वेदों और पुराणों का संकलन भी किया था। वे त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ हिमालय की एक गुफा में ध्यानस्थ हो गए। उनका उद्देश्य था आने वाले युगों की घटनाओं को जानना और मानवता के लिए भविष्यवाणियां करना। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और जो उन्होंने देखा वह अत्यंत रहस्यमयी और भयावह था। ध्यान की गहरी अवस्था में महर्षि वेदव्यास ने देखा कि कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। धरती पर पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। मनुष्य स्वार्थी, कपटी और अधर्मी होते जा रहे हैं। धर्म का पालन करने वाले कम हो चुके हैं और लोग सत्य से दूर भागने लगे हैं। चारों ओर अराजकता फैली हुई है। लेकिन तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य तेज से परिपूर्ण एक महापुरुष अवतरित हो रहे हैं। वेदव्यास को तुरंत आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि यह उस महायोगी का आगमन है जिसका उल्लेख कई पुराणों में किया गया है। वे वही हैं जिनका जन्म तब होगा जब कलियुग अपने चरम पर होगा और मानवता अंधकार में डूब चुकी होगी। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बताया कि जब कलियुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा तो निम्नलिखित घटनाएं घटित होंगी। पृथ्वी पर नैतिकता और सत्य की हानि होगी। मनुष्य पाप और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। माता पिता का सम्मान नहीं होगा। गुरु शिष्य का संबंध टूट जाएगा और लोग केवल धन व भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। राजनीतिक और सामाजिक अराजकता होगी। झूठे नेता और स्वार्थी शासक सत्ता में आएंगे। वे जनता का शोषण करेंगे और सत्य का नाश करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। पृथ्वी पर भीषण भूकंप, बाढ़, अकाल और महामारी फैलेंगे। धर्म का पतन होगा। सच्चे संत और गुरु दुर्लभ हो जाएंगे। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ जाएगा। मानवता का पतन होगा। मनुष्य हिंसक हो जाएंगे। भाई भाई का शत्रु बन जाएगा और समाज में क्रूरता बढ़ेगी। लेकिन जब इन सभी घटनाओं की चरम सीमा होगी, तभी वह महापुरुष जन्म लेंगे जो इस संसार को अधर्म से मुक्त करेंगे। महर्षि वेदव्यास ने इस रहस्यमयी महापुरुष की पहचान भी बताई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार होंगे। कैसा होगा उनका स्वरूप? वे एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा होंगे जिनका शरीर दिव्य तेज से दमक रहा होगा। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथ में एक तेजस्वी तलवार धारण करेंगे। वे अपनी अपार शक्ति से अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वेदव्यास ने बताया कि भगवान कल्कि केवल एक योद्धा नहीं होंगे, बल्कि वे एक महान शिक्षक भी होंगे। वे लोगों को धर्म का वास्तविक अर्थ समझाएंगे और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वे अपने भक्तों को कलियुग के प्रभाव से बचाने के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे। जब कल्कि अवतार का युद्ध अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब दुनिया के बड़े बड़े अधर्मी नष्ट हो जाएंगे और एक नया युग प्रारंभ होगा, सतयुग। यह युग पूर्णता, शांति, धर्म और न्याय का युग होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या सच में भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है? आज भी कई विद्वानों और ज्योतिषियों का मानना है कि महर्षि वेदव्यास की यह भविष्यवाणी पूर्णता सत्य है और इसके संकेत हमें वर्तमान समय में दिखाई देने लगे हैं।
कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कल की अवतार का जन्म भारत के एक विशेष स्थान पर होगा और वे संसार को पाप से मुक्त करेंगे। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक महान संदेश भी है। यह हमें बताती है कि कोई भी युग स्थायी नहीं होता। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर उसे समाप्त करते हैं। यदि हम इस कथा को ध्यान से समझें, तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। क्या वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, वे कलयुग के अंतिम संकेत हैं? क्या वह महापुरुष जल्द ही जन्म लेंगे? यह रहस्य अभी भी बना हुआ है और इसी कारण यह कथा अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी बन जाती है। क्या आप मानते हैं कि यह भविष्यवाणी सच हो सकती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह कथा रोचक लगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।